हाय फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चा। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट एमटीपी जो है, इफ़ यू रिमेंबर एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर 2 हमने शुरू करा था। अच्छा, अब जो एमटीपी का भाई मॉक टेस्ट पेपर 2 था, उसके हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने भाई 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। 4B तक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। वो हमारी पार्ट 1 की क्लास है, दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड इन द यूट्यूब। भाई हम लोग आज एक करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 एनपीओ का। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर बच्चे चेक करोगे तो ये मैंने आपको क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है। पहले इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिल्वर स्टिच क्लब प्रिपेयर्ड एज ऑन 31 मार्च 2022। आपको बोला है इट इज एज फॉलोज, रिसीव्स एंड पेमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव दिस ईयर, राइट। आपको प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर ऑलरेडी आपको सारा कुछ एडजस्ट करके गिवन है। और आपके पास एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर और बैलेंस दिया हुआ। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे ये आपके पास एक्चुअली में गलत है, क्योंकि रिसीव्स एंड पेमेंट के अंदर पहली बात ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये तो नॉन कैश आइटम होती है। ये नॉन कैश आइटम एक रिसीव्स एंड पेमेंट में दिखाना, दैट इज समथिंग वेरी इलॉजिकल, राइट। दूसरी बात, यहां पर इनकम नहीं आती सब्सक्रिप्शंस की। हम लोग यहां पे दोस्तों शो करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है। हम नॉर्मली क्या शो करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव, वी डोंट शो इनकम्स। तो वो इनकम दिखाना भी थोड़ा सा लॉजिकली गलत है, राइट। सो आपको यहां से देख के पता लग जाता है कि ये रिसीव्स एंड पेमेंट पहली बात इनकरेक्ट है, जिसको आपने करेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट आपके पास लिखा है कि सिल्वर स्टिच क्लब के पास बैलेंसेस हैं अप्रैल में, फर्नीचर इतना, इन्वेस्टमेंट इतना, स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। 31 मार्च 2022 को हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। आपको बोलता है डू यू एग्री विद द अबव रिसीव्ड पेमेंट, ऑब्वियसली नो, वी डोंट एग्री। इफ नॉट, prepare correct receipts and payment account and then we go for income and expenditure account and then we go for balance sheet, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द करेक्ट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो जरा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट को पहले हम करेक्शन कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, विल गो फॉर करेक्ट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके दोस्तों, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को चेक करते हो, मेरे पास रिसीप्ट्स एंड पेमेंट को करेक्ट करके दिखाना है। सो वी स्टार्ट विद करेक्ट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यह आ गया रिसीप्ट्स, यह आ गया पेमेंट्स, राइट। ओके भाई, अगर आप देखते हो भाई स्टार्टिंग में मेरे पास 9,000 का बैलेंस गिवन है, यस 9,000 का बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरे पास स्टार्टिंग में 9,000 का बैलेंस गिवन है। ओके सो पहले जरा हम देखें एक्सपेंसेस, उसमें लिखा है एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। देखिए पहली बात, स्पोर्ट्स मटेरियल का जो पैसा होता है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसको खर्चों में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सो आप पहले यहां पर जो एक्सपेंसेस हैं वो आप सही तरीके से दिखा दे, दैट इज 126 माइनस 54, ठीक है। सो 126 को 54 से एडजस्ट करने के बाद आपके पास एक्सपेंसेस आता है 72,000, राइट। स्पोर्ट्स मटेरियल को अलग से दिखाइए बीइंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज अगर आपने पैसा दिया है तो स्पोर्ट्स मटेरियल ऑब्वियसली अलग से शो होगा। इट्स बीइंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर 54,000, राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सब्सक्रिप्शंस। इफ यू रिमेंबर, हम लोग यहां पर मेरे भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिखाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सब्सक्रिप्शंस का एक छोटा सा अकाउंट बनाकर उसका रिसीव्ड वाला पोर्शन निकालेंगे, ठीक है। सो चलिए हम एक काम करते हैं, सब्सक्रिप्शन का एक छोटा सा अकाउंट तैयार करते हैं। तो सारे प्यारे बच्चे बेटा फटाफट से देख लो, मेकिंग अप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन का जो एनुअल इनकम है, जरा ध्यान से देखिएगा, एनुअल इनकम दैट मीन्स ये इनकम एक्सपेंडिचर में जो हमने शो करना होता है 91,800। सो 91,800 इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो आपके पास ड्यू सब्सक्रिप्शन होता है, दैट इज शोन इन द डेबिट साइड एज द एंट्री इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। देन
आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव दिस ईयर, बेटा 3600 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल आपने उसको रिसीव करा। यस, तो बेटा अगर आप देखोगे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 3600। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का हम लोग शो करते हैं डेबिट साइड पे, दैट इज 3600। ठीक है, देन प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, प्रीपेड इज बेसिकली एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर 1800। सो 1800 आपके पास ये आ गया ओपनिंग एडवांस, एंड ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन का आपके पास क्रेडिट साइड पर आएगा, बीइंग आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट होता है और एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटी होती है। तो ऑब्वियसली इसका डेबिट बैलेंस और इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। चलिए फिर हम बात करते हैं, जब आप देखते हो नीचे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल दैट इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5400, तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दोस्तों आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5400, राइट। फिर इसी तरीके से अगर आप देखते हो क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस इफ यू चेक इट आउट, तो आप देखोगे दैट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन 1800 रुपए, तो ये 1800 का क्लोजिंग एडवांस आ गया। डन। तो अब इसमें आप देखिए 3600 प्लस 91,800 प्लस 1800 माइनस 1800 एंड माइनस 5400, ये 90,000 का आपको बैलेंस देगा बाय कैश रिसीव फॉर सब्सक्रिप्शंस। तो भाई ये बैलेंस जो मेरे पास आएगा ये आ जाएगा 90,000 का। ये जो 90,000 का बैलेंस है दोस्तों, ये आपका यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव के रिसीव साइड पे जाएगा। तो पहले ये 90,000 का बैलेंस निकालना आपको जरूरी है, राइट। ओके, उसके बाद अदर फीस एंड डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, ये एज इट इज आप शो कर दोगे। अदर फीस 36,000 का है, सो अदर फीस आप यहां पे 36,000 शो कर दीजिए। एंड देन वी हैव डोनेशंस फॉर बिल्डिंग, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग दैट वर्क्स आउट टू बी 18 लाख रुपीस। सो 18 लाख रुपए आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग आ जाए। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे फर्नीचर का ना आपको लॉस गिवन है, मतलब फर्नीचर आपने बेचा होगा। इफ यू रिमेंबर, हम लोग रिसीव पेमेंट के अंदर कभी भी हम लोग लॉस नहीं दिखाते थे, बट फर्नीचर की सेल या परचेज तो दिखा सकते हैं। ठीक है, सो अगर 9,000 की कॉस्ट प्राइस है, 3600 उसमें लॉस हो गया, सो फर्नीचर का सेलिंग प्राइस इज 5400, राइट। कॉस्ट इज 9,000, 3600 का लॉस हो गया, तो फर्नीचर का सेलिंग प्राइस इज 5400, 5400। सो 5400 मेरे पास यहां पर आ जाएगा सेल ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर की सेल कितनी है बच्चा? 5,400 रुपीज, राइट, दैट्स योर रिसीव। तो यहां पर अगर आप चेक करते हो 9,000, 90,000, 36,000 and 18 lakh plus 5,400, this works out to be 19,40,400। इसको क्रेडिट साइड से लेस कर लीजिए 72,000 and 54,000। तो बच्चा मेरे पास यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, दिस इज 18,14,400। तो बेटा सबसे पहले इस सम में आप लोगों को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट को करेक्ट करना था, उसके बाद आपने आगे क्वेश्चन शुरू करना है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को जब भी स्टार्ट करना है पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट हम लोग करेक्ट करेंगे, राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो भाई ये हमारा एक्सपेंडिचर और ये हमारी इनकम, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम तैयार कर रहे हैं। अब जरा इनकम की बात करें तो सब्सक्रिप्शंस आपको ऑलरेडी 91,800 इट वाज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हो भाई कि जो अदर फीस है वो आपको रिसीव साइड पे 36,000 की ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, 36,000 की ऑलरेडी आपको मेंशन है। अच्छा, नाउ इनकम्स देखिए कौन कौन सी और हो सकती है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो, इन्वेस्टमेंट पे 5% का इंटरेस्ट है। 5% का इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि आपको इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स पे आएगा। ठीक है, फिर 5,40,000 के ऊपर इंटरेस्ट, तो ये आपकी इनकम होगी, इसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 5,40,000 के ऊपर 5%,
राइट। सो 540 के ऊपर 5%, ये आपके पास आ जाएगा 27,000 रुपीज, राइट। इसके बाद नेक्स्ट, अगर आपको याद होगा खर्चे, देखो स्पोर्ट्स मटेरियल तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट जो एक्सपेंसेस थे वो जो हमने ऊपर पेमेंट साइड पे सेग्रीगेट करे थे, उसको अलग करा था, दैट इज 72,000। ठीक है, तो 72,000 आपके पास आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखते हो स्पोर्ट्स मटेरियल आपने कुछ परचेज करा है, कुछ ओपनिंग बैलेंस है, तो हम एक काम करते हैं भाई, अब ना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लेते हैं। इफ यू रिमेंबर दोस्तों, हमारे पास आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। अब कंज्यूम्ड का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। चलिए चेक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट वर्क्स आउट टू बी 1,33,200। सो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया स्पोर्ट्स मटेरियल का, प्लस जो ऊपर आपने पेमेंट साइड पे परचेजेस लिखी 54,000, और जो क्लोजिंग बैलेंस है स्पोर्ट्स मटेरियल का दैट इज 36,000, राइट। सो 1,33,200 प्लस 54,000 minus 36,000, it's 1,51,200 is my sports material consumed, right? It's my sports material consumed. Okay. अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे बच्चा, जो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर था वो आपका एक्सपेंडिचर में आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये मेरे पास कहां पर आएगा दोस्तों? एक्सपेंडिचर में, दैट इज 3600। सो जब आप इसको टोटल करते हो तो यहाँ पर 2,26,800, और यहाँ इनफैक्ट क्रेडिट साइड में इनकम्स कम है, सो आप बैलेंसेस को चेक करोगे 72,000 इज योर डेफिसिट, राइट। दैट्स योर बैलेंसिंग फिगर, 72,000 रुपीज आपका नुकसान है, दैट इज योर डेफिसिट। ठीक है। अब अगर आपको यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनानी पड़ेगी, फिर जाकर क्लोजिंग बनेगी, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए आपको चाहिए कैपिटल फंड, राइट गाइस। तो फिर सबसे पहले बच्चा ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी, बिकॉज उसके बगैर आप वहां पर क्लोजिंग नहीं बना पाओगे। तो पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए, इसकी डेट क्वेश्चन में आएगी 1 अप्रैल 2021। ठीक है, दैट्स योर ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में जो ओपनिंग इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर 36,000 है, इन्वेस्टमेंट 540 का आपको लिखा हुआ है। सो फर्नीचर बीइंग 36,000, इन्वेस्टमेंट दोस्तों अगर आप यहां पे चेक करोगे दिस इज एक्चुअली 5,40,000, 5,40,000 का आपके पास इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो स्पोर्ट्स मटेरियल 1,33,200 आपके पास ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 1,33,200। फिर एक जो ओपनिंग कैश था वो 9,000 था, और एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी वो 3,600 था। सर ये आपने कहाँ से लिया भाई? यहाँ पर आपको ऑलरेडी मेंशन है 9,000 का ओपनिंग कैश और पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट। और जो पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो आपकी आ गई लायबिलिटी। सो लायबिलिटी बच्चा जो आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे दिखा दीजिए। इनफैक्ट मेरे पास और कोई लायबिलिटी है नहीं क्वेश्चन में, सो मैं यहाँ चेक करूंगा 36,540, 1,33,200, 9,000 एंड 3,600, ये दोस्तों आता है 7,21,800। इसमें से 1,800 आप निकाल दीजिए, आपके पास 7,20,000 रुपया आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी योर कैपिटल फंड। एक बार आपके पास जब ये कैपिटल फंड आ जाता है, काइंडली फोकस, आपने जाना है अब क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है, बड़े ध्यान से प्लीज देखिएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको जब बनानी है तो आपको इसी कैपिटल फंड को यूज करना है, राइट। तो ये बनेगी 31 मार्च 2022 के। तो भाई साहब जो क्लोजिंग बैलेंस शीट आपके पास बन रही है, पहले कैपिटल फंड आप यहां पे यूज कर लीजिए 7,20,000। इसमें से जो आपका डेफिसिट है, डेफिसिट
72,000 का आप माइनस कर लें तो 720 माइनस 72,000, दिस वर्क्स आउट टू बी 6,48,000। ये पहले बैलेंस आ जाता है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखते हो फिर हमारे पास लायबिलिटी एसेट्स क्या क्या है। देखिए आपके पास अगर आप क्लोजिंग में इंफॉर्मेशन चेक करोगे 31 मार्च 2022 को, सो पहले आपके पास एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है दैट इज 5400। सो 5400 का मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है। ओके, देन वी हैव, अगर आप यहाँ पे देखते हो एडवांस सब्सक्रिप्शन 1800 क्लोजिंग बैलेंसेस में। सो एडवांस सब्सक्रिप्शंस आपके पास आ रहा है 1800 रुपए का। नेक्स्ट अगर आप देखते हो बच्चा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 36,000, तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास आता है 36,000, ये भी आ जाता है। अब देखेंगे बच्चा वहाँ डोनेशंस फॉर बिल्डिंग लिखा हुआ था, तो डोनेशंस ऑब्वियसली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम लोग डोनेशंस को एक कैपिटलाइज्ड आइटम मानते हुए बीइंग अ लायबिलिटी, डोनेशंस फॉर बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं स्पेसिफाइड डोनेशंस। दोस्तों मैं बीडी लिख रहा हूँ, बिल्डिंग समझ जाइएगा, बीडी इज फॉर बिल्डिंग। एंड हमारे पास 18 लाख रुपए का यहाँ पर डोनेशंस आ जाता है। डन। इसके बाद मूविंग ऑन टू सम मोर एसेट्स, अगर आप और एसेट चेक करोगे, स्टार्टिंग में फर्नीचर था, ऑब्वियसली इसमें से कुछ एसेट मैंने फर्नीचर का बेचा है। सो स्टार्टिंग में 36,000 का फर्नीचर था। अब आप याद करो 9,000 का फर्नीचर मैंने सेल करा है, जो मैंने सेल ऑफ फर्नीचर वहां पे दिखाया है 9,000 का फर्नीचर सेल करा है, तो 27,000 मेरे पास आ गया। 9,000 मैंने कैसे लिया, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्नीचर सोल्ड इज 9,000। सो ऑब्वियसली 36,000 इज योर कॉस्ट प्राइस, 9,000 इज योर कॉस्ट प्राइस, 36 में से 9 निकाल दीजिए, आपके पास वहां पर जो आपने फर्नीचर बेचा है वो 27,000 का बाकी लेफ्ट ओवर। इन्वेस्टमेंट आपके पास 540 की है, इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, तो वो जो इंटरेस्ट है वो ऑब्वियसली वो भी एसेट होता है। तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों अगर आप देखते हो 540 की दिखाने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग या अक्रूड इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे वो आया था 27,000, जो हमने इनकम में भी शो करा था, राइट। अब बाकी अगर आप चेक करते हो एवरीथिंग इज शोन, सिर्फ आपके पास एक चीज रह गई, जो कैश का बैलेंस आपके पास आपने करेक्ट रिसीव्स इन पेमेंट अकाउंट निकाल के निकाला था, दैट वाज 18,14,400, राइट। अब आप इसका टोटल कर लीजिए 648 प्लस 1800 प्लस 18 लाख, आपके पास बच्चा टोटल आता है 24,49,800 ऑन बोथ द साइड्स, 24,49,800 on both the sides. So I hope दोस्तों this receipts and payment account is absolutely clear. कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे, बोलते सर ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप एक बार प्लीज़ करा देना, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए मैं ये पार्ट 2 जो है पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। एंड दिस सम हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन क्लास, तो प्लीज़ एक बार फोकस करके देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी करा हुआ है। ओके, सो फ्रेंड्स देन वी हैव दिस पार्ट बी। पार्ट बी क्या है, फॉलोइंग मिस्टेक्स वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अ कंसर्न आफ्टर द बुक्स वर क्लोज्ड। आफ्टर द बुक्स वर क्लोज्ड इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपने सारी किताबें जो हैं बंद कर दी हैं, याद रखना। सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन करा है, और एक लाइन पढ़ना, आपको नेचर और अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट बताना है, एंट्रीज पास करनी है इंक्लूडिंग नरेशन। बहुत सारे बच्चे जो नॉर्मली नरेशंस इग्नोर करते हैं, याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है जिसमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है इंक्लूडिंग नरेशन का, और दोस्तों अगर आप इसमें नरेशंस को इग्नोर करोगे तो याद रखना बच्चा मार्क्स भी आपके इग्नोर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो नरेशंस इसमें बिल्कुल भी इग्नोर हमने नहीं करना है, ओके। बट इसमें एक लाइन पढ़ लीजिएगा, आपको लिखा है रेक्टिफिकेशन एंट्री सब्सिक्वेंट ईयर बुक्स में पास करनी है, दैट मीन्स दिस इज रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, राइट। अब जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर वाला होता है उसमें एक पॉइंट होता था जो मैं बच्चों को थोड़ा याद करा देता हूँ। इसमें एक पॉइंट होता था दैट वाज कि अगर सपोज कर लीजिए जब भी आप रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में करते हैं, तो जितने भी आपके पास नॉमिनल वाली एंट्रीज होती हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के रेक्टिफिकेशन हम पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू पास करते थे, राइट। नॉमिनल अकाउंट के रेक्टिफिकेशन हम लोग किसके थ्रू करते थे, पीएल एडजस्टमेंट के, राइट। अब कैसे, जैसे आपको लिखा है सेल्स को आपने ओवरकास्ट करा है 7,000 से, तो अगर आप इसका एंट्री चेक करोगे, नॉर्मली सेल्स को अगर आपने ओवरकास्ट करा है तो आप
नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेल्स को डेबिट करते हो, सेल्स को कम करते हो और आप यहां पे लिखते हो सस्पेंस अकाउंट, राइट। सेल्स को आप ठीक करोगे तो सेल्स को आप कम करोगे और आप लिखोगे सेल्स टू सस्पेंस 7,000। बट अभी ये रेक्टिफिकेशन आपने नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के थ्रू करनी है, तो आप सेल का इस्तेमाल ना करके आप यहां पे वर्ड डालोगे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब क्या करोगे दोस्तों, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रखिएगा, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होंगे रेक्टिफिकेशन में, उसके बदले हमने पीएल एडजस्टमेंट डालना है। आई थिंक नरेशन कैन बी इजीली पास्ड, बीइंग सेल्स ओवरकास्ट या सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट, नाउ रेक्टिफाइड, कुछ भी। ठीक है, ओके, पहली एंट्री। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री पे आ जाइए। लीगल एक्सपेंस 7670 पेड टू बांसल वाज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। बच्चा, जब आपने लीगल एक्सपेंस को पे करा तो आपको करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी, लीगल एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना था, राइट। 7670 से आपने बेसिकली क्या करा, आपने वहां पर बांसल को डेबिट कर दिया, आपने बांसल साहब को डेबिट कर दिया। अब आप ठीक कैसे करोगे, आपने कैसे इसको रेक्टिफाई करना है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। लीगल एक्सपेंस को आपने डेबिट करना है और बांसल को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना है, राइट। अब प्रॉब्लम वही है कि मैं लीगल एक्सपेंस एक नॉमिनल अकाउंट है, मैं इसको यूज नहीं कर सकता, तो मैं लीगल एक्सपेंस के बदले वहां पर क्या वर्ड लिखूंगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बस ये बात याद रखिएगा। एंड ऑब्वियसली आपने ऐसे कट करके नहीं दिखाना, आपने सीधा पीएल एडजस्टमेंट दिखाना है। ये तो मैं समझाने के लिए बेटा ऐसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बट आपने इसको ऐसे कट करके नहीं दिखाना। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। जनरल एक्सपेंस 4,900 का आपने पोस्ट करा जनरल लेजर में एज 9,400। देखिए, जनरल एक्सपेंस को पोस्ट करा, कहने का मतलब ये होता है कि आपने जनरल एक्सपेंस को 4,900 से दिखाना था, 4,900 से आपने डेबिट करना था, बट आपने क्या करा, आपने एक्सपेंस को 9,400 से डेबिट कर दिया। सो मतलब आपने एक्सपेंस ओवरकास्ट कर दिए। तो ठीक करने के लिए आप जनरल एक्सपेंस को, ऑब्वियस है, क्रेडिट करोगे। अब 9,400 से आपने कर दिया है, जबकि दिखाना सिर्फ 4,900 थे। आई थिंक इट वाज 4,900, यस। सो इफ यू रिमेंबर, तो आपके पास यहां पर डिफरेंस आता है 4,500। 4,500 से एक्सपेंस को कम करना है और सामने एंट्री क्या आती है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस। ठीक है, ये एंट्री करनी चाहिए थी। अब जनरल एक्सपेंस को हम कैंसिल करेंगे, जनरल एक्सपेंस वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो हम जनरल एक्सपेंस के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। तो हम जनरल एक्सपेंस के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे भाई, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एंट्री, बिल रिसीवेबल 1550 का आपने पास कर दिया बिल्स पेबल बुक के अंदर। बिल वॉज गिवन बाय जय। एक बात याद रखिएगा, बिल रिसीवेबल 1550 का आपने पास कर दिया बिल्स पेबल बुक में। बिल वॉज गिवन बाय जय मतलब आपको बिल रिसीवेबल को डेबिट करना था और जय को क्रेडिट करना था, बिकॉज किसने दिया आपको ये, जय ने। ठीक है, 1550 का था। अब आपने बिल्स पेबल बुक में कर दिया, दैट मीन्स आपने इसको एक बिल्स पेबल की एंट्री दिखा दिया। आपने क्या करा बच्चा, आपने इसको बिल्स पेबल की एंट्री दिखा दिया, ये आपने गलत करा है। सो प्रैक्टिकली बिल रिसीवेबल को डेबिट करना चाहिए था, जो कि नहीं करा हुआ, अब कर देंगे। ठीक है, बिल्स पेबल को कैंसिल करने के लिए भी डेबिट करेंगे। अब जय को मुझे क्रेडिट करना था, मैंने नहीं करा हुआ, अब मैं कर दूंगा। और एक जो जय को बिना वजह डेबिट करा है, तो मैं जय को कैंसिल करने के लिए फिर से क्रेडिट करूंगा। ऑब्वियस है कि आपको जय को दो बार नहीं दिखाना, आप जय को एक ही बार दिखा सकते हो 3,100 से। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने जय को दो बार क्रेडिट करा है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कहीं भी पीएल एडजस्टमेंट का यूज नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें चेक कर सकते हो कि बीआर, बिल्स पेबल, जय, ये सारे आपके रियल और पर्सनल अकाउंट्स हैं। ठीक है, सो आप इसमें कहीं भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो पीएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, तुमने दीपक से कैश रिसीव करा, विवेक में डेबिट कर दिया। देखो, जब दीपक से कैश रिसीव करते हैं तो एंट्री होती है कैश टू दीपक। ठीक है, तुमने क्या करा, तुमने दीपक को क्रेडिट नहीं करा, उल्टा विवेक को तुमने डेबिट कर दिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैश, अरे कैश में कहाँ गलती लिखी है मेरे भाई,
कैश में गलती लिखी नहीं है, तुमने कैश को थोड़ी ठीक करना है। अब दीपक को क्रेडिट करना था, नहीं करा हुआ, अब कर देंगे 7500 से। विवेक को मैंने कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना है, सामने क्या आ जाएगा, सस्पेंस। सस्पेंस कितना भाई, 15,000। ठीक है, दीपक को क्रेडिट करना था, नहीं करा, अब कर दूंगा। विवेक को मेरे को कैंसिल करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़े, सिंपल सा फंडा है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखते हो बेटा, 25,000 की सेल करी रीमा को, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ शिखा। सी, आपको जब किसी को सेल करते हो, रीमा, रीमा को आपको डेबिट करना था, ठीक है, आपने शिखा को कर दिया, तो अभी आप ठीक करने के लिए शिखा को कैंसिल करोगे, राइट। रीमा को डेबिट करना था, बिकॉज जब आप सेल करते हो, एंट्री करते हो रीमा टू सेल्स, आपने शिखा टू सेल्स कर दिया, तो अब आप रीमा को डेबिट करोगे और शिखा को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करोगे। अमाउंट इज 25,000। तो प्लीज इसमें फोकस करिएगा, जहां पे पर्सनल अकाउंट्स की गलती है, वहां पे अगर आप इसको नोटिस करते हो, जहां भी पर्सनल अकाउंट्स की गलती है, वहां पे आप लोग कभी भी पीएल एडजस्टमेंट वर्ड यूज नहीं। ओके, आगे सुनिएगा। जब भी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वन पेज ऑफ परचेज बुक टू नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ 21690 वॉज रिटन एज 21960। मतलब परचेज को मेरे को डेबिट करना था 21690 से, मैंने इसको कर दिया 21960, परचेज को ओवरकास्ट कर दिया। तो परचेज को ओवरकास्ट करा, तो मुझे कैंसिल करने के लिए परचेज को कम करना है। परचेज को नॉर्मली कम करना और एंट्री करनी है सस्पेंस टू परचेजेस, राइट। अब दोनों का डिफरेंस आप देख लीजिए, 21960 और 21690, सो दोनों का डिफरेंस आता है 270। तो 270 से मुझे ये एंट्री करनी चाहिए थी, होल्ड ऑन। बट परचेज हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पर परचेज के बदले वर्ड क्या यूज करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। तो याद रखना दोस्तों, हम परचेज वर्ड नहीं यूज कर सकते, परचेज के बदले हमें क्या वर्ड यूज करना है, पीएल एडजस्टमेंट। ओके, एंड द लास्ट एंट्री 7,000 सूर्या को ड्यू था, हमने इसको किताबों में नहीं रिकॉर्ड करा। सी, सूर्या वॉज माई डेटर, ठीक है, इसको किताबों में नहीं रिकॉर्ड करा, तो डेटर को रिकॉर्ड करो। तो आप इसमें कर सकते हो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, राइट। डेटर्स को डेबिट करना था, नहीं करा हुआ, अब आप उसको डेबिट कर दीजिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर्स टू सस्पेंस, डेटर्स टू सस्पेंस, राइट गाइस। अब सारे बच्चे बेटा इसके बाद एक छोटा सा सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे, एंड सस्पेंस अकाउंट बनाना आई थिंक वेरी वेरी इजी। सस्पेंस अकाउंट आपको सिर्फ एक छोटा सा लेजर तैयार करना है, राइट। सो सस्पेंस अकाउंट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट अकाउंट, कुछ नहीं करना भाई, जितनी एंट्रीज में सस्पेंस लिखा है उसका लेजर, राइट। जैसे आप पहली एंट्री चेक कर लीजिए, फर्स्ट एंट्री आपके पास थी पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 7,000, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे बाय पीएल एडजस्टमेंट, फर्स्ट एंट्री का लेजर ट्रांसफॉर्मेशन बाय पीएल एडजस्टमेंट 7,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री अगर आप चेक करोगे, तो सेकेंड एंट्री मेरे पास थी भाई पीएल एडजस्टमेंट टू बांसल 7676, यहाँ पर आप देखोगे इसमें सस्पेंस है नहीं, छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट इट। थर्ड एंट्री सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 4500, तो यहाँ पर आप देखोगे सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 4500, यहाँ पर एंट्री आ जाएगी, ठीक है जी। मतलब सस्पेंस वाली एंट्रीज ढूंढनी है। फिर फोर्थ एंट्री आप देखोगे सस्पेंस नहीं है, फॉरगेट इट। फिफ्थ एंट्री सस्पेंस टू दीपक टू विवेक, सस्पेंस टू दीपक 7,500, टू विवेक 7,500। आगे नेक्स्ट एंट्री में सस्पेंस नहीं है, फिर सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 270 और डेटर्स टू सस्पेंस, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 270 और यहां पर आ जाएगा बाय डेटर 7,000। अब ये जो डिफरेंस आएगा दोस्तों, ये डिफरेंस आपके पास चला जाएगा ट्रायल बैलेंस में। इट इज 19,770 द टोटल ऑफ डेबिट साइड, और 14,000 लेस करने के बाद दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसको आप बाय बैलेंस कैरेट डाउन डाल सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो डिफरेंस इन बैलेंस, ये लीजिए भाई। तो ये आपका दोस्तों पूरा का पूरा सस्पेंस अकाउंट तैयार है, राइट।
सो भाई ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी प्रैक्टिकली हमने 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, बट मैंने आपको बताया था जस्ट फॉर द नॉलेज सेक मैं आपको पूरे 120 मार्क्स का पेपर कराऊंगा। तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन भी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो हम ये भी करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको लिखा है हरि ओम लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपए। इसको डिवाइड करा है 4000 शेयर्स ऑफ 100 रुपए ईच, इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 2000 शेयर्स पेबल एट 25 रुपीज एप्लीकेशन 30 पर शेयर अलॉटमेंट 20 per share first call, balance as and when required. Hold on. 25 application. ओके, एप्लीकेशन में आ गया 25, अलॉटमेंट में आ गया 30, फर्स्ट कॉल आ गया आपके पास 20। अब यहां पर आप देखते हो बच्चा, तो 25, 30 एंड 20 75 हो गया। तो फाइनल कॉल आपके पास आ गया 25। एप्लीकेशन मनी 2000 शेयर्स पे आपने पूरा रिसीव करा, उसके बाद आपने अलॉटमेंट करा है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है 10 नंबर में। इट्स अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। नॉर्मली क्या होता है, हम प्रोराटा करते जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस भूल जाते हैं, ठीक है। आपको लिखा है अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड इन फुल बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड वन शेयर होल्डर failed to pay the amount on 200 shares, while the another shareholder with 100 shares paid the entire amount on his shares. So इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, आपके पास एक में एरियर्स है, फर्स्ट कॉल जब करी, ठीक है, और एक और जब शेयर होल्डर है उसने 100 शेयर्स पे पूरा पैसा पे कर दिया, एडवांस कॉल से। कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल, दैट मीन्स फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड। मतलब ये जो 25 रुपए है ये कंपनी ने मांगे ही नहीं है। आपको एंट्रीज पास करनी है कंपनी की बुक्स में सारी रिकॉर्ड करते हुए, ओके। तो याद रखना फाइनल कॉल कंपनी ने डिमांड नहीं करा है। चलिए क्वेश्चन 6, सबसे पहली एंट्री अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, प्रोराटा का कोई टेंशन नहीं है। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हम यहाँ पे देखते हैं 2000 शेयर्स 25 के हिसाब से 50,000 रुपीज आपके पास आ जाएगा, राइट। इसके बाद आप आगे देखोगे बी पॉइंट, फिर आता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 रुपीज, ओके। देन वी हैव इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर आप देखते हो दोस्तों 2000 इंटू 30, दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 60,000 रुपीज, डन। देन वी हैव बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहां तक तो कोई पंगा नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, सारी एंट्रीज आपने 2000 शेयर के साथ ही करनी है। सो 2000 इंटू 30, दिस वर्क्स आउट टू बी 60,000, 60,000 डन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, अब ये फर्स्ट कॉल आपकी लास्ट है बिकॉज कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी नहीं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कॉल to equity share capital 2000 into 20, okay, this works out to be 40,000। और इसके बाद मेरे दोस्तों मजेदार एंट्री ये है, बैंक टू इक्विटी शेयर कॉल एंड राइट फर्स्ट कॉल। ऑब्वियसली यहाँ फर्स्ट कॉल जरूर मेंशन कर दीजिएगा बिकॉज फाइनल कॉल हमने करा नहीं है। तो 40,000 का फर्स्ट कॉल था, होल्ड ऑन। अब यहां पर कुछ हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स। इफ यू चेक इट आउट, 200 शेयर्स ने पैसा नहीं पे करा, 200 शेयर्स ने 20 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए पे नहीं, ठीक है। और रुकिए, कुछ लोगों ने 100 शेयर्स ने एडवांस कॉल्स पे कर दी, 100 शेयर के ऊपर 25 रुपीज, डन हो गया भाई। 100 शेयर के ऊपर 25 रुपीज, दैट्स इट, फिनिश। सो यहां पर आप देखोगे 42500 माइनस 4000, बाकी बैंक में 38500। नो प्रोराटा, नो फोर फीचर, नो फाइनल कॉल इज टू बी मेड, क्वेश्चन इज ओवर, राइट। 10 नंबर का क्वेश्चन एमटीबी में, एकदम सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मे गॉड ब्लेस आपको एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आए। चलिए गाइस, कीप ऑन मूविंग नेक्स्ट।
हमारे पास एक बी पॉइंट है, अप्रैल 2021 में पीनट लिमिटेड issued 12% debentures of face value of 40 लाख रुपए, 10% डिस्काउंट पे। फोकस कर लीजिएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, टीडीएस काटने के बाद 10% पेबल ऑन 30 जून 31 दिसंबर एवरी ईयर। सारे डिबेंचर्स को रिडीम कर लिया आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स और 5% के प्रीमियम पे रिडीम करना है। याद रखिएगा 5% के प्रीमियम पे आपने इसको रिडीम करना है। ओके, सो इफ यू चेक इट आउट, 10% का डिस्काउंट है, 5% का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। मुझे एंट्रीज पास करनी है फॉर वन फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2021 एंड 22। ठीक है, चलिए भाई, डिवेंचर का सिंपल सा क्वेश्चन। अप्रैल 2021 में जब मैं डिबेंचर इशू करूंगा, पहली बात याद रखना 40 लाख के डिबेंचर है, उसका 90% मुझे आएगा क्योंकि 10% का है डिस्काउंट। अब यहां पर लॉस ऑन इशू में, लॉस ऑन इशू को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, 40 लाख के ऊपर 10% का डिस्काउंट का पैसा और 40 लाख के ऊपर 5% ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सो 4 लाख और 2 लाख, दिस वर्क्स आउट टू बी 6 लाख रुपए। आई होप सारे बच्चों को लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स का पॉइंट समझ में आ रहा है, राइट। फिर यहां पर आप देखते हो दोस्तों 12% डिबेंचर, ठीक है, फेस वैल्यू 40 लाख रुपीस। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है और नीचे आता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्लीज डू नॉट यूज एब्रीविएशन, टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, एब्रीविएशन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। PORS, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 2 लाख रुपए। डन। इसके बाद 30th सितंबर 2021, आफ्टर 6 मंथ्स ऑब्वियसली, सबसे पहले जब कंपनी करेगी तो कंपनी वहां पर 30 सितंबर को वहां पर और 30 जून को कंपनी इंटरेस्ट देती, ठीक है। सो आई एम सॉरी, 30th जून, नॉट 30th सितंबर, आई एम वेरी सॉरी, 30th जून। सो 30th जून को कंपनी यहां पर इंटरेस्ट देगी। माफी चाहूंगा, 30th जून को कंपनी इंटरेस्ट देगी तो कंपनी एंट्री पास करती है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जो इनकम टैक्स पेबल है जिसको हम कहते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एंड टू डिबेंचर होल्डर्स, राइट। सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करनी है, कंपनी 40 लाख रुपए के ऊपर 12% के हिसाब से, याद रखना, अपना डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। बट होल्ड ऑन, इंटरेस्ट इज पेबल ट्वाइस इन अ ईयर, राइट, 30th जून एंड 31st ऑफ दिसंबर। एक बात याद रखना, कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। 12% डिबेंचर है, कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करती है, तो 6/12, तो 40 लाख के ऊपर 12% अगर आप देखोगे 480 का 6/12 इज 240। अब 240 के ऊपर जो TDS कटता है वो 10% है, दैट इज 24,000। सो 240 में से 24,000 निकालने के बाद जो डिबेंचर होल्डर्स को पे करना, दैट इज 2,16,000। अब यहां पर कुछ बच्चे जो हैं वो परेशान ये होंगे कि सर हम लोगों ने इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है, हम क्यों ना 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करें। देखिए कंपनी क्या करती है, जब आप देखोगे कंपनी अप्रैल में जब आपको डिबेंचर लॉन्च करती है तो कंपनी आपको, यहां पर आप ये पॉइंट भी कर सकते हो कि सर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद फिर हम अगला वाला 6 मंथ्स का देंगे, दैट इज फाइन। बट नॉर्मली व्हाट कंपनी डज, कंपनी कहती है यू आर होल्डिंग डिबेंचर्स, ठीक है, सो हम आपको वहां पर इंटरेस्ट 6 मंथ्स का मतलब पूरा पूरा पे कर देंगे। अदरवाइज क्या होता है, वो जो अगले 3 मंथ्स का होता है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो अभी हम सारा करके दिखा देते हैं, ये अभी ड्यू की एंट्री है, हम ड्यू का पूरा कर देते हैं, याद रखिएगा। तो अब आप यहां पर ये मानते हैं कि 30th जून और 31st ऑफ दिसंबर को कंपनी पूरा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे कर देती है, ठीक है। बट सम पीपल हैज अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दिस कि नहीं सर कंपनी सारा इंटरेस्ट कैसे पे करेगी, ठीक है, कंपनी सारा इंटरेस्ट कैसे पे करेगी, क्योंकि 40 लाख के डिबेंचर है, अप्रैल में इशू करा है, तो ऑब्वियसली कंपनी वहां पर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
सो ये आप जो भी करेंगे इसके नीचे छोटा सा नोट लिखेंगे। मैं भी यहां पर एजम्पशन क्या ले रहा हूं, याद रखना मैं एजम्पशन क्या ले रहा हूं, एज्यूमिंग कंपनी इज पेइंग डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस, राइट, क्योंकि साल में 2 बार है, सीधा हाफ ईयरली बेसिस पे। तो यहां पर आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स वाला पार्ट। वैसे आपके लिए भी ये बेस्ट एजम्पशन रहता है, राइट, बिकॉज कंपनी अपना देखती जितने डिबेंचर होल्डर्स हैं मैंने साल में 2 बार इंटरेस्ट देना है, उसके हिसाब से कंपनी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे कर देती। देन ऑन 30 जून अगर आप देखते हो तो यहां पर टीडीएस सरकार को जमा कराना है, और डिबेंचर होल्डर्स जो है, अगर कोई बच्चा 3 मंथ्स की एजम्पशन लेना चाहे ले सकता है, बच्चा नोट लिख देना थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर अभी हाफ ईयरली बेसिस की एजम्पशन ले रहा हूँ, तो टीडीएस बच्चा 24,000 और ये आ गया 2,40,000 टू बैंक, ठीक है। कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली बेसिस, दैट्स इट। तो बच्चा ये बात दिमाग में रखेंगे, हमारे पास आई एम सॉरी डिबेंचर होल्डर्स का 2,16,000, ओके, so to bank is 240, done. Then on 31st December you will repeat these entries, आप ये एंट्रीज को रिपीट करोगे, ऑब्वियसली रिपीट दिस एंट्री एंड दिस एंट्री, ठीक है। सो रिपीट बोथ एंट्रीज विद द सेम अमाउंट, इन एंट्रीज को दोबारा से रिपीट करना है। एंड गाइस आई एम नॉट राइटिंग इट, प्लीज यू डोंट राइट इन एग्जाम रिपीट बोथ द एंट्रीज, आपको एंट्रीज दोबारा लिखनी पड़ेंगी, इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है। सो काइंडली ये मत करिएगा कि आप वहां पर लिख देना रिपीट बोथ द एंट्रीज एंड ऑल दैट, वो बोलेगा ओके भाई ऊपर 0 लिख दिया बाकी नीचे मार्क्स रिपीट कर दिए, तो ऐसा मत करिएगा प्लीज, ओके। अब जब यहां पर 31 मार्च 2022 आएगा, आप जब पीएल बनाते हो, पीएल याद रखिएगा, तो पीएल के अंदर सारा डिबेंचर इंटरेस्ट चला जाता, ठीक है, सारा डिबेंचर इंटरेस्ट। अब सारा डिबेंचर इंटरेस्ट अगर आप देखोगे टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट जो आया है वो आ जाता है 480 का, ये सारा हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते हैं, राइट, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। एंड मोर ओवर यहां पर आपके पास स्टार्टिंग में एक डिस्काउंट भी था जिसको हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बोलते हैं, ठीक है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमारे पास था टोटल मिला के 6 लाख रुपीज, इफ यू रिमेंबर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में टोटल मिला के कितना था, 6 लाख रुपीज। सो मैं ये भी इसमें एक असम्पशन ले सकता हूं कि कंपनी ने 5 साल के बाद अगर रिडीम करना है तो हम एक असम्पशन ले सकते हैं कि कंपनी उसको 5 सालों में राइट ऑफ कर रही है। तो कंपनी ने इसको 5 सालों में राइट ऑफ करा, तो पीएल टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स याद रखिएगा भाई, इसको ना हमने 6 लाख के ऊपर 1/5 करके फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इस साल अभी 120 राइट ऑफ कर, तो इसका भी नीचे नोट लिखना जरूरी है, एज्यूमिंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, assuming loss on issue of debentures is written off on fixed installment basis। दोस्तों देखिए कुछ क्वेश्चंस आप लोग assumption के बेसिस पे करते हो, बट अगर आप इसके नीचे नोट लिख रहे हो तो कभी मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। 6 लाख का 1/5 बिकॉज 5 साल के डिबेंचर्स का टाइम पीरियड, राइट। आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद assumptions इट्स क्लियर। सो ये बेस्ट assumptions होती हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैश बुक और पासबुक में क्या डिफरेंस होता है, उसके कॉजेस क्यों, मतलब जैसे बीआरएस में आपको याद होगा जब हम बीआरएस लिखते हैं तो बीआरएस में इसके हमने डिफरेंस स्टार्टिंग में लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता था कि भाई एक कैश बुक है एक पासबुक है, ठीक है। स्टार्टिंग में थ्योरी में ऐसे डिफरेंसेस हम क्लास में करते हैं। मान लीजिए ऐसे हम क्लास में प्रेजेंट करते थे, भाई ये कैश बुक हो गई ये पासबुक हो गई, डन। मान लीजिए आपने कोई चेक डिपॉजिट कराया, कैश बुक में प्लस कर देते हैं, बट अगर उसको पासबुक में नहीं रिकॉर्ड करा तो बीआरएस में डिफरेंस आएगा। इसको कहते थे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, तो ये एक रीजन हो गया। या मार्क्स देख लो कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 डिफरेंसेस लिख दीजिए, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, फॉर एग्जाम्पल एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंस चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, any sort of income directly deposited into passbook not recorded in cash book. तो ये जो पॉइंट्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल डिसऑनर ऑफ बिल, बिल डिसऑनर हो गया, रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली नॉट इन कैश बुक। तो ये जो थ्योरी पार्ट था स्टार्टिंग का, ये कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस में आता है, राइट? इसके अप्रोक्सीमेटली बड़ा 6 to 7 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। अच्छा, फिर आता है, जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कोई बच्चा कहता है, वैसे तो आई वुड रेकमेंड मैक्सिमम बच्चे इसको आंसर करें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, बट अगर आप मान लीजिए ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सी सब्सिडरी बुक्स को हम यूज करते हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अच्छे से मेरी बात सुन लीजिएगा। मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा किताब हमारी सब्सिडरी बुक्स की यूज की जाती है, दैट इज कैश बुक। कैश बुक का सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं अपने बुक्स के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो बच्चों को नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा, हमारे पास बुक्स कौन कौन सी होती है? कैश बुक, जिसमें हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। इनका आंसर आपने कैसे करना है? कैश बुक लिखकर आगे लिखना है कि कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शंस ओनली। फिर परचेज बुक, इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेजेस ओनली। देन सेल्स बुक, इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल्स ओनली। Purchase return book, it records all the purchase return. Sale return book, bill receivable book, it records all the bill receivable taken from the debtors. Bills payable book, it records all the bills payable accepted from the creditors. Journal proper, जर्नल प्रॉपर बच्चा एक ऐसी किताब होती है जो रिकॉर्ड करती है वो एंट्रीज जो आपने पहले कहीं और रिकॉर्ड ना करी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो बिजनेस है वो मान लो कपड़े का है, मैंने क्रेडिट परचेज करा फर्नीचर का, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब मैंने उधार की परचेज करी फर्नीचर की, फर्नीचर मेरे गुड्स में नहीं आता, ठीक है, और उधार की परचेज तो पैसा भी नहीं जा रहा, तो एक तो गुड्स में नहीं आता तो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, एक मेरे से पैसा नहीं जा रहा तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये वो एंट्री है जो कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, फिर ये कहाँ जाती है? जर्नल प्रॉपर। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देना पड़ेगा, और थ्योरी इग्नोर नहीं करनी है मेरे भाई अकाउंट्स के पेपर, राइट दोस्तों? थ्योरी इग्नोर नहीं करनी है अकाउंट्स के पेपर की। सो आई होप ये एमटीपी आप लोगों को क्लियर होगा। यू आर वेलकम टू आस्क मी एनी डाउट्स, एंड गाइस वेरी सून कमिंग अप बाय विद इन 2 or 3 days मैं आपको एक क्लास और अपलोड करके दूंगा जिसमें मैं आपको डिटेल मैथ्स की एमटीपी जो सीरीज 2 की आई है, डिटेल सोल्यूशन, एक एक सम डिटेल में एक्सप्लेन करके उसमें दूँ, राइट? So wait for that particular class that will be coming within 2 days more, or by Tuesday or Wednesday it will be uploaded in my channel. Do watch it. Right guys, all the best, study hard, work hard. May God bless you. Bye bye.